अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा यह वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 23.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा कंप्लीट कर चुका था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बोल रहे कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है और उस ट्रायंगल पी क्यू आर में जो पॉइंट क्यू है वो राइट एंगल है और यहाँ पर एक वैल्यू दिया है जो पी आर है वो √5 यूनिट और साथ साथ पी क्यू माइनस आर क्यू का वैल्यू 1 यूनिट दिया है। इसका हेल्प लेकर के हमें कॉस पी माइनस कॉस आर का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि इसका पॉइंट क्यू क्या है, राइट एंगल है। तो अगर यहाँ पर एंगल 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है राइट एंगल, तो हमारा ये पॉइंट क्यू हो जाएगा। और इधर हम पी लिख लेते हैं और एक की आर, तो हमारा ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल हो गया जिसका एंगल क्यू जो है वो राइट एंगल है। साथ साथ हमारा जो जो पी आर है, ये पी आर का वैल्यू दे दिया है √5 यूनिट और एक रिलेशन दिया है पी क्यू माइनस आर क्यू 1 यूनिट। तो चलिए जो पहले गिवन है उसे लिख लेते हैं। हमारे गिवन है जो पी आर है वो √5 यूनिट और साथ साथ पी क्यू माइनस आर क्यू ये 1 यूनिट। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। हमें फाइंड करने बोल रहा है कॉस पी माइनस कॉस आर। मतलब एक बार जो एंगल है वो पी के एंगल से पूछ रहा है कॉस का मान, जो पी का जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में कॉस का मान पूछ रहा है, और एक एंगल आर के रिस्पेक्ट में कॉस का वैल्यू को या कॉस के मान को पूछ रहा है। तो हम लोग दोनों का ही वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अगर हम यहाँ से कॉस पी का वैल्यू लिखना चाहें, कॉस पी, तो जो कॉस थीटा जो होता है हम लोग जानते थे, जो कॉस थीटा जो होता है हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपो, यानी आधार बाई कन। हम लोग ने कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बाई कन, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस पढ़ा था। तो अगर हम यहाँ पर कॉस पी अगर लिखें तो कॉस पी यानी एंगल पी के रिस्पेक्ट में देखना है। जब एंगल पी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो हमारा उसके सामने का जो साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा बेस। तो यानी यहाँ पर बेस हमारा हो जाएगा पी क्यू बाई कर्ण जो हो जाएगा, कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री एंगल के सामने वाला साइड ही रहता है, तो यानी पी आर। तो हमारा कॉस पी हो गया पी क्यू बाई पी आर। उसी तरह अगर हम कॉस आर निकालना चाहें तो कॉस आर निकालते समय हमें एंगल आर का हेल्प लेना है। तो अगर एंगल आर का हेल्प लेंगे तो उसके सामने वाला जो है ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और नीचे का साइड जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा बेस। तो यहाँ इस कॉस का फॉर्मूला वही रहेगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो अगर आर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बेस हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू आर, या आर क्यूब लिख सकते हैं इसे, आर क्यूब बाई, और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता है, यानी कर्ण चेंज नहीं होता है, तो वो हो जाएगा पी आर। तो ये हमारा आया कॉस पी या कॉस आर। अगर जो हमारा जो फाइंड करना है उसे हम लिखते हैं, हमें फाइंड करना है कॉस पी माइनस कॉस आर। वैल्यू का अगर पुट करेंगे तो कॉस पी था हमारा पी क्यू बाई पी आर, यहाँ से हमने लिखा कॉस पी का वैल्यू पी क्यू बाई पी आर माइनस कॉस आर का वैल्यू जो था हमारा वो था आर क्यू बाई पी आर। तो आर क्यू बाई पी आर, अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम पी आर ही आएगा, और सब्ट्रैक्ट और डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करने पर पी क्यू माइनस आर क्यू। तो देखिए पी क्यू माइनस आर क्यू इसका वैल्यू दे दिया है 1 यूनिट। क्वेश्चन में गिवन था पी क्यू माइनस आर क्यू क्या है, 1 यूनिट यहाँ पर गिवन था। तो उसका वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1, और नीचे पी आर का वैल्यू भी गिवन था जो था √5। तो हमारा कॉस पी माइनस कॉस आर जो आ गया 1/√5 यूनिट। ये इसका आंसर हो गया। देयरफॉर कॉस पी माइनस कॉस आर
हो गया 1/√5 यूनिट। तो इस क्वेश्चन में हमारा एक ट्रायंगल दिया है XYZ, उस ट्रायंगल में एंगल Y जो है वो राइट एंगल है, और एक रिलेशन दिया है XY इक्वल टू 2√3 यूनिट, उसके साथ साथ XZ माइनस YZ का जो दिया है 2 यूनिट। तो यहाँ से हमें sec x माइनस tan x का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो इसको हम नाम दे देते हैं y, क्योंकि एंगल y 90 डिग्री है। ये हमारा x और ये हमारा z। तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ x के रेस्पेक्ट में वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो अगर हम एंगल x के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो एंगल x के रेस्पेक्ट में ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, हमारा नीचे वाला XY हो जाएगा हमारा बेस, और ये हमारा हो जाएगा हाइपो। तो जो गिवन है अगर उससे लिख लेते हैं, हमारा XY का वैल्यू 2√3 यूनिट दे चुका है, और XZ माइनस YZ जो है ये 2 यूनिट दिया है। तो अगर सबसे पहले हम sec x निकालेंगे, जो sec x होता है ये cos का रेसिप्रोकल होता है। तो cos जो हमारा था बेस बाय हाइपो, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपो बाय बेस, यानी कन बाय आधार h/b। तो हमारा जो हाइपो है वो हमारा XZ है, और बेस जो हमारा है वो हमारा XY है। ठीक उसी तरीके से अगर tan x निकालें, तो tan x जो होता है ये हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी लंब बाय आधार। तो हमारा जो परपेंडिकुलर वो हमारा YZ, और बेस हमारा XY। अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी sec x माइनस tan x निकालते हैं, तो हमारा sec x का वैल्यू XZ बाई XY माइनस tan x का वैल्यू YZ बाई XY। अगर यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा आएगा XY, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन करने पर हमारा XZ माइनस YZ। तो XZ माइनस YZ जो था वो हमारा गिवन था, जो हमारा था 2 यूनिट। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2, और नीचे XY जो था वो हमारा था 2√3 यूनिट, तो नीचे 2√3। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो करके हमारा आंसर आ गया 1/√3 यूनिट। तो इस तरह sec x माइनस tan x का वैल्यू आया, वो आया 1/√3 यूनिट। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है इसमें से हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, यानी थीटा को हटा देना है। थीटा को हटा करके एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन लेकर के आना है। जैसे हमारा यहाँ जो दो रिलेशन दिया है, एक दिया है x इक्वल टू 2 साइन थीटा, और दूसरा दिया है y इक्वल टू 3 कॉस थीटा। तो अगर यहाँ से हम साइन थीटा को निकालते हैं, तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू x/2। यहाँ जो 2 मल्टीप्लिकेशन में था वो इस साइड आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू x/2। उसी तरीक़े से यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा y/3, क्योंकि यहाँ पर जो 3 जो मल्टीप्लिकेशन में था इस साइड आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो हम एक रिलेशन जानते हैं या फिर फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये जो होता है 1 होता है। तो साइन का वैल्यू अगर हम पुट करें, तो साइन का वैल्यू था x/2, यहाँ हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू था y/3, यहाँ हो जाएगा y/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो x² प्लस y² इक्वल टू हो गया 1। तो ये जो रिलेशन आया, इस रिलेशन में थीटा भी एलिमिनेट हो गया, और हमें x और y के बीच में एक रिलेशन भी मिल गया। इसी तरह सिमिलर अगला क्वेश्चन है, यहाँ से भी हमें थीटा को एलिमिनेट करना है,
और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन लेकर आना है। तो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। हमारा गिवन है 5x इक्वल टू 3 सेक थीटा और y इक्वल टू 3 tan थीटा। तो अगर पहले रिलेशन से हम सेक थीटा निकालना चाहेंगे तो हमारा हो जाएगा 5x/3। सिमिलर ऊपर के जैसे ही ये 3 यहाँ जो मल्टीप्लाई था इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा और फिर उसको हम दोनों साइड को पूरा चेंज कर देंगे और इस साइड से हमारा tan थीटा इक्वल टू y/3। फिर से हम एक रिलेशन जानते हैं, एक फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा सेक थीटा था 5x/3, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा 5x/3 का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा था y/3, यहाँ हो जाएगा y/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस y²/9 इक्वल टू 1। अगर यहाँ हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा आएगा 9, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने पर 25x² माइनस y² इक्वल टू 1। जो 9 यहाँ डिवाइड है अगर वो राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा 25x² माइनस y² इज इक्वल टू 9 इंटू 1 यानी 9। तो ये हमारा x और y के बीच में रिलेशन आया जिसमें थीटा एलिमिनेट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें साइन अल्फ़ा का वैल्यू गिवन है जो कि 15/13 है और इसका हेल्प लेकर के हमें tan अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा का वैल्यू को 1.5 शो करना है। तो जो पहले गिवन उसे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन साइन अल्फ़ा इक्वल टू 5/13। तो साइन अल्फ़ा का हेल्प लेके सबसे पहले हम tan अल्फ़ा निकालेंगे और फिर सेक अल्फ़ा निकालेंगे। हम जानते हैं अगर साइन अल्फ़ा दिया है तो यहाँ से हम कॉस अल्फ़ा निकाल सकते हैं। जो कॉस अल्फ़ा हमारा होता है वो होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कैसे आया, एक फार्मूला था, फार्मूला में आया था कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था। इसी हिसाब से यहाँ पे कॉस अल्फ़ा का वैल्यू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। अगर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो 1 माइनस साइन का वैल्यू 5/13 है, यहाँ 5/13 का होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 13 का स्क्वायर 169। फर्दर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने पर 169, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1 है, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने पर 169 माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने पर 25। तो अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 169 माइनस 25 यानी 144/169। तो हमारा हो गया ये 144 12 का स्क्वायर रूट है और 169 13 का। तो हमारा कॉस अल्फ़ा जो आया वो आया 12/13। तो हम तो जानते हैं जो सेक अल्फ़ा होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1/कॉस का। तो सेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 1/कॉस अल्फ़ा का वैल्यू अभी हमने निकाला 12/13। इसको अगर चेंज करेंगे ये हो जाएगा 13/12। 13/12। तो अगर यहाँ से और साथ साथ हम tan अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं क्योंकि जो tan अल्फ़ा होता है वो होता है साइन अल्फ़ा/कॉस अल्फ़ा। ये सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो साइन अल्फ़ा जो गिवन था वो था 5/13 और कॉस अल्फ़ा 12/13। इसे चेंज करते हैं तो 5/13 इंटू 13/12, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है तो 13 से 13 कैंसिल हो गया यानी 5/12। तो अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो था tan अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा। उसे लिख लेते हैं LHS इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा का वैल्यू अभी हमने निकाला 5/12। तो 5/12 प्लस साथ साथ सेक अल्फ़ा का वैल्यू था 13/12। तो 13/12। तो अगर यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 12, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने पर 5 प्लस 13, ऐड करने पर 18
12, ये 6 के टेबल से कट जाएगा तो 3 बार में, ये 2 बार में, यानी हमारा आया 3/2। जो 3/2 होता है वो होता है 1.5। तो LHS हमारा 1.5 आया, जो कि RHS के इक्वल है 1.5। तो इस तरह हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी प्रूव्ड हमारा हो चुका। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 का 2। इस क्वेश्चन में हमें tan थीटा का वैल्यू, tan A का वैल्यू n/m दे दिया है, और उसका हेल्प लेकर के हमें sin A और cos A के दोनों का वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो गिवन है सो पहले उतार लेते हैं। गिवन है हमारा tan A इक्वल टू n/m। तो जब tan दिया है तो हम सेक का फॉर्मूला जानते ही है। जो सेक A होता है वो होता है √1 + tan स्क्वायर A। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ये है हमारा सेक थीटा इक्वल टू √1 + tan स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ से हम सेक A का वैल्यू फाइंड करना चाहें, हमारा आएगा √1 + n/m का होल स्क्वायर। क्योंकि tan A का वैल्यू n/m दिया है, इसको सॉल्व करने पर √1 + n²/m²। अगर हम LCM लेते हैं तो हमारा m² मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर हमारा m² + n², पूरे के ऊपर में √ओवर। तो अगर रूट की वजह से ऊपर वाला तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ऊपर में m² + n² ही रहेगा, लेकिन इस रूट की वजह से डिनोमिनेटर का स्क्वायर हट जाएगा तो वो हो जाएगा m। तो हमारा सेक A जो आया वो आया √ में m² + n²/m। तो एक तो फाइंड हो गया। अब दूसरा हमारा sin A का वैल्यू फाइंड करना है। तो sin A के लिए सबसे पहले हम cos निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका हेल्प ले करके हम sin निकाल लेंगे। तो जैसे कि जो cos A होता है वो रेसिप्रोकल होता है tan सेक का, ये हो जाएगा 1/sec A। तो 1/sec का वैल्यू हमने निकाला जो था √ में m² + n²/m। अगर ये चेंज करेंगे तो m ऊपर जा कर के m/√m² + n² आ जाएगा। तो यहाँ से cos का वैल्यू निकल चुका, और इसका हेल्प लेकर के हमें अब sin निकाल लेना है। तो अगर हम sin जो जानते हैं, sin जो होता है sin थीटा या sin A, वो होता है √1 - cos² A। तो √1 - cos का वैल्यू था हमारा m/√m² + n²। तो ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो m/√m² + n² का होल स्क्वायर। इसका आगे सॉल्व करेंगे तो 1 - m², इस स्क्वायर के वजह से नीचे डिनोमिनेटर का रूट हट जाएगा तो हो जाएगा m² + n²। अगर यहाँ LCM लेंगे तो LCM हमारा m² + n² आएगा, और अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर ऊपर में m² + n² माइनस m²। ये कैसे आया? तो यहाँ पर नीचे 1 था, तो सबसे पहले हमने 1 को डिवाइड किया इस डिनोमिनेटर से। तो डिवाइड करने पर हमारा m² + n² आया। उस m² + n² को ऊपर के 1 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो हमारा पहला टर्म आया m² + n²। फिर जब दूसरे वाले डिनोमिनेटर से मैंने डिवाइड किया m² + n² को, तो वो हमारा 1 आया, और उस 1 से जब ऊपर वाले m² को मल्टीप्लाई किया तो m² आ गया। तो यहाँ से m² कैंसिल हो जाएगा, √ में n² m² + n²। तो रूट की वजह से ऊपर का, तो n का वैल्यू ऊपर का स्क्वायर तो हट सकता है, तो n हम नीचे में m² + n²। तो ये था हमारा sin A का वैल्यू जो था n/m² + n²। और
अगर ऊपर में सेक का वैल्यू देखेंगे तो ये था हमारा सेक का वैल्यू, जो था अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एम। तो ये दो वैल्यू जो फाइंड करने के कहा गया था, हमने इससे फाइंड कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अगले क्वेश्चन में हमें कॉस थीटा का वैल्यू गिवन है, जो कि है एक्स बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका हेल्प ले करके हमें एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा को फाइंड करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, गिवन था कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसका हेल्प लेके हमें ये शो करना है कि एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस का वैल्यू गिवन है, तो इसका हेल्प लेके हम साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा जो साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा जो था एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करने पर 1 माइनस ऊपर एक्स स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर के वजह से नीचे का डिनोमिनेटर का रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसे हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, इस 1 से डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसे दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 से जब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में और दूसरा माइनस में है। हमारा आंसर आएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट की वजह से न्यूमीटर का वाई यानी अंश का वाई का स्क्वायर तो हट जाएगा, ऊपर से वाई बचेगा और नीचे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइन थीटा हमारा निकल चुका है और कॉस थीटा भी गिवन था, तो इसका हेल्प लेकर के हम टैन थीटा निकाल सकते हैं, या फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा निकालते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकालते हैं, तो ऊपर साइन का वैल्यू रखेंगे जो आएगा वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे कॉस का वैल्यू जो था एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर दोनों को हम चेंज करेंगे तो वाई बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो था वो आया वाई बाई एक्स। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जाएगा एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा। यही हमें शो करना था, प्रूव्ड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ साइन अल्फ़ा का वैल्यू दिया है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका हेल्प ले करके हमें कॉट अल्फ़ा का वैल्यू को फाइंड करना है, जो कि है 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन अल्फ़ा वैल्यू गिवन है, तो इसका हेल्प लेके हम कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर वहाँ से हम कॉट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉट जो होता है वो होता है कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा। तो हमारा गिवन था साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका हेल्प अगर हम कॉस अल्फ़ा निकालेंगे तो कॉस अल्फ़ा हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अगर वैल्यू को हम पुट करें तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस
साइन अल्फ़ा था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसे ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर अलग से फॉर्मूला ब्रेक करें और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अलग से फॉर्मूला ब्रेक करें, या फिर अगर आप वो नहीं करेंगे तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मूला होता है ए हमारा फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। ये हमारा फॉर्मूला है। डायरेक्ट अगर आप इसे याद कर लें, इसे यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो उसी के बेसिक पर अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर को ए लेट कर लेते हैं, इस ए स्क्वायर को पूरा ए लेट करते हैं, अब बी स्क्वायर को पूरा बी लेट करते हैं, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4ab, यानी 4 ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर, और नीचे में वही रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस पूरे का क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो रूट की वजह से जो 4 है वो तो 2 हो जाएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए और बी हो जाएगा, और नीचे में रूट की वजह से ये स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आया हमारा कॉस अल्फ़ा। तो हमें निकालना है कॉट अल्फ़ा। तो देयरफॉर जो कॉट अल्फ़ा जो होता है वो होता है कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा हमने अभी निकाला वो है 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फ़ा हमें गिवन था जो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे इंटरचेंज करते हैं तो हो जाएगा हमारा 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमारा शो करना था या प्रूफ करना था। में 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूफ करना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में साइन थीटा बाई एक्स इक्वल टू कॉस थीटा बाई वाई गिवन है, और हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू को यह शो करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसमें से हम अलग अलग वैल्यू फाइंड करने, मतलब पहले एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फिर वाई का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा साइन थीटा बाई एक्स इक्वल टू कॉस थीटा बाई वाई। तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी में अगर लिखे तो दोनों पक्षों में वर्क करने पर तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई एक्स स्क्वायर, और हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई वाई स्क्वायर। तो हमें अलग से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो किसी एक को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा का को ही फाइंड करते हैं। जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला पुट कर दिए।
इससे हमें निकल जाएगा, किसी एक को निकाल सकते हैं इसका हेल्प ले करके। अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को एक साइड लेकर जाते हैं तो हमारा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में माइनस में, तो लेफ्ट में आके प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेने पर ब्रैकेट में वाई स्क्वायर, यहाँ से बचेगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आप इसे एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम साइन थीटा निकालना चाहें तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में एक्स बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये सॉल्व हो करके हमारा एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट की वजह से ऊपर का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो हट जाएगा बट नीचे का नहीं हट पाएगा। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा निकला है। अब कॉस थीटा भी हम फाइंड कर लेते हैं इसी का हेल्प ले करके। थीटा है देयरफॉर कॉस थीटा जो होता है हम जानते हैं वो होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला था, तो उसी वैल्यू को हम यहाँ करते क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो था वो था एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा आएगा अंडर रूट में वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट की वजह से न्यूमरेटर जो है वो तो वाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, उसके वो रूट में ही रहेगा। अब जो हमें फाइंड करना था एलसीएस क्या था, एलसीएस था हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब वो हमें ये शो करना था। तो एलएचएस ले लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलएचएस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा तो हमारा आया ये एक्स बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लिख लेते हैं, एक्स बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा जो हमारा था वो आया वाई बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये था वाई कॉस थीटा का वैल्यू। तो अगर यहाँ पर एलसीएम लेते तो एलसीएम वही आएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने पर एक्स माइनस वाई। हमारा यही था जो गिवन दिखाना था, एक्स माइनस वाई बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स माइनस वाई बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा प्रूव हो चुका। देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू कॉस इज इक्वल टू 4x वैल्यू गिवन है। और इसका हेल्प ले करके हमें ये वैल्यू को फाइंड करना है जो कि है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमें दो अलग अलग वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेना पड़ेगा जो गिवन है, जो जो निकालना है उससे दो अलग अलग वैल्यू को निकाल लेना पड़ेगा। तो हमारा गिवन था 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू कॉस ए इक्वल टू 4x। तो अगर यहाँ से हम कॉस ए अगर निकालना चाहेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई में है 1 प्लस 4x स्क्वायर वो राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 4x बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो
तो कॉस ए तो गिवन है, जो है कि 4x/1 + 4x²। सबसे पहले हम इसका हेल्प लेके साइन ए निकालते हैं। अगर साइन निकल गया तो उसका रेसिप्रोकल करके कॉस ए भी निकाल सकते हैं, और कॉट का वैल्यू के लिए cos/sin भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम साइन यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर साइन ए निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला था √1 - cos² है। पुट करेंगे वैल्यू, तो 1 - 4x/1 + 4x का होल स्क्वायर, 4x² का पूरे का होल स्क्वायर। अगर सॉल्व करते हैं इसी को तो √1 - ऊपर हो जाएगा 16x² और नीचे डिनोमिनेटर में 1 + 4x² का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके से सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हमारा 1 + 4x² का होल स्क्वायर ही होगा। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने पर 1 + 4x² का होल स्क्वायर माइनस 16x²। तो अगर यहाँ पर फॉर्मूला ब्रेक करें a + b का होल स्क्वायर में, इसे अगर a + b का होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं तो हमारा a² + 2 × a × b एंड प्लस b², और ये माइनस में ये माइनस 16x²। और डिवाइड में इसे वैसे रन देते हैं 1 + 4x² का होल स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 1 + 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8, तो हमारा हो गया तो 8x² प्लस 4 × 4 = 16, 4 का स्क्वायर 16, x का पावर 4 और माइनस 16x²। डिवाइड करेंगे तो 1 + 4x² का होल स्क्वायर। अगर देखिए यहाँ पर x² जो एक कैटेगरी है, अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा बचेगा 1 - 16 से 8 जाने पर 8, चूँकि 16 ग्रेटर है तो उसका साइन माइनस बैठ जाएगा, तो -8x² + 16x⁴ और डिवाइड में 1 + 4x² का होल स्क्वायर। और इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हम 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, और 16 को लिख पाएंगे 4x² का होल स्क्वायर, और माइनस जो 8x² है उसे लिख सकते हैं -2 × 1 × 4x²। तो अगर इस टर्म में अगर इसको ब्रेक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ चुका है। ये है a² - 2ab एंड प्लस b²। 1 प्लस नीचे ए डिनोमिनेटर का 1 + 4x² का होल स्क्वायर, तो ऊपर हम लिख सकते हैं 1 - 4x² का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 + 4x² का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट की वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, तो फाइनली हमारा जो साइन ए है वो आ गया। देयरफॉर साइन ए जो है वो हमारा आ गया 1 - 4x² / 1 + 4x²। तो हमें फाइंड करना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो कॉसेक ए जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट ए का तो फॉर्मूला हम वहाँ लगा सकते हैं। इसी के बेसिक पे जो कॉसेक ए निकालेंगे अगर, देयरफॉर और कॉसेक ए निकालते हैं तो हो जाएगा 1/sin ए, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/sin ए का वैल्यू, sin ए का जो वैल्यू था वो 1 - 4x² / 1 + 4x²। इसको चेंज करने पर 1 + 4x² / 1 - 4x² हमारा होगा। तो ये आ गया हमारा कॉसेक का वैल्यू। तो अगर यहाँ से हम कॉट का वैल्यू फाइंड करें तो कॉट जो ए होता है वो होता है कॉस ए / sin ए, क्योंकि क्वेश्चन में कॉट का वैल्यू भी हमें निकालना था, है ना, कॉट का वैल्यू हमें निकालना था। और फिर उन दोनों को, कॉसेक को और कॉट को हमें प्लस का देना है, प्लस की ये वैल्यू को फाइंड कर देना है। तो अगर कॉट है जो
कॉस ए बाई साइन ए, तो कॉस का जो वैल्यू जो गिवन था वो था 4x बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। फोर एक्स बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, और साइन का वैल्यू 1 माइनस 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, 1 माइनस 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। इसको चेंज करेंगे तो 4x बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर का नीचे वाला जो होता है वो चेंज हो जाता है, 1 प्लस 4x स्क्वायर बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा 4x बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब दोनों को अगर प्लस करते हैं तो हमारा आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू, LHS क्या था हमारा, LHS था हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमारा LHS था। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, चलिए इसे फाइंड कर लेते हैं। तो कॉसेक जो था, कॉसेक का वैल्यू आया था हमारा 1 प्लस 4x स्क्वायर बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर, प्लस कॉट का वैल्यू आया 4x बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम, तो एलसीएम हमारा 1 माइनस 4x स्क्वायर ही आएगा। सॉल्व करने पर 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, तो ये जो हमारा है ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 प्लस 4x स्क्वायर बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर। अगर ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 2x, और 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। नीचे में 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, माइनस 4x को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और नीचे में अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप देख सकते हैं 1 प्लस 2x नीचे से ऊपर से कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2x बाई 1 माइनस 2x। तो यही हमें फाइंड करके दिखाना था, यही हमें प्रूव करना था कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो था वो 1 प्लस 2x बाई 1 माइनस 2x है। तो आ गया 1 प्लस 2x बाई 1 माइनस 2x, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, इसे 1 से 2 बार कम से कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम में ये बन पाएगा। एक बार फर्स्ट फिर से हम इसे रिपीट कर देते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया। सबसे पहले जो यहाँ जो क्वेश्चन था जो गिवन था, इस गिवन क्वेश्चन से हमने कॉस ए का वैल्यू निकाला, कॉस ए का वैल्यू से हमने साइन ए का वैल्यू निकाला। अब साइन जब निकल चुका है तो यहाँ हमने सिर्फ फॉर्मूलाज लगा के सिर्फ सॉल्व भी किया है। यहाँ पर जब यहाँ से साइन ए का वैल्यू निकल गया है तो साइन जो कॉसेक होता है वो 1 बाई साइन होता है, फिर उसे हमने निकाला, और जो कॉट होता है वो कॉस बाई साइन होता है तो उसे निकाला। फिर लास्ट में इन दोनों क्या कर दिया, प्लस कर दिया, जिसे सॉल्व करके हमारा ये आ गया 1 प्लस 2x बाई 1 माइनस 2x। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इस क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर x का वैल्यू दिया था a साइन थीटा और y का वैल्यू दिया है b टेन थीटा। तो इसका हेल्प करके हमें ये a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू को 1 शो करना है। तो जो गिवन है उसके लिख लेते हैं। अगर तो गिवन था हमारा x इक्वल टू a साइन थीटा, ये एक रिलेशन था, और साथ साथ y इक्वल टू b टेन थीटा, ये एक रिलेशन था। तो अगर यहाँ से हम अगर साइन थीटा निकालना चाहें तो हमारा हो जाएगा x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा और y बाई बी इक्वल टू टेन थीटा। लेकिन आप थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ जो फॉर्मेट है वो a बाई एक्स है और b बाई वाई है, तो उसी फॉर्मेट हम लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो x बाई ए है, अगर इसे हम रेसिप्रोकल करें यानी a बाई एक्स करें तो हमें राइट साइड भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा,
यानी 1/sin करना पड़ेगा। इस तरीक़े से यहाँ जो by करने पर हमें 1/tan करना पड़ेगा। तो a/x इक्वल टू जो 1/sin होता है वो होता है cosec, और by इक्वल टू जो 1/tan होता है वो होता है cot थीटा। तो इसी बेसिक पे हमारा हो गया cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू a/x और cot थीटा इक्वल टू by। तो अगर हम एक रिलेशन हम जानते हैं, रिलेशन हमारा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करें तो हमारा हो जाएगा a/x का होल स्क्वायर, क्योंकि जो cosec थीटा वही था a/x था, माइनस cot थीटा था by, तो by का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सॉल्व करने पर a² माइनस b² इक्वल टू 1। तो हमें यही शो करना था, जो हमारा शो हो चुका है। आइए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हमारे यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 दिया है, और उसका हेल्प लेकर के हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा जो दिखाना 1 होता है। तो पहले जो गिवन है उससे लिख लेते हैं। हमारा गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो साइन थीटा है जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, यानी हमारा साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला है। अब हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड हमारा हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा। और ऐसे पहले लिख लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में भी होल स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में हमारा हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस टू दी पावर 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे तो इक्वल टू राइट हैंड साइड में कॉस टू दी पावर 4 थीटा। तो रिलेशन को हम अगर देखें तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमारा वन इक्वल टू राइट हैंड साइड जा करके वो हमारा प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो ये हमारा रिलेशन था जो हमें निकालना था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। ये हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है। आइए आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।